भक्ति मैया के मन में सब शांति हुई। भक्ति मैया कहती है कि तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग में दिल का सारा बदल जाएगा। ताली बजाते हुए संस्कारी नहीं, पैसा देख करके, धन देख करके रिश्ते करते हैं। बोलो राधे राधे। बोले बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता घर में कि पाता को पीना पृथ्वी के। संबंधों के सौदे होने लगे, साले सलाहकार में अशांत हो गया। नारद जी कहते मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ ये देख करके, कलयुग की दर्शन करके, गृहस्थियों के दर्शन करके मैं बड़ा व्यथित हुआ। एवं पश्यन् ये देखकर कलेर दोषाः पर्यटनम महिमम। क्या हुआ कि
एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसः। बोले मैं भ्रमण करता करता, पर्यटन करता करता कहां पहुंचा? बोले मैं वृंदावन चला गया। वृंदावन में जब मैं पहुंचा, वहां मैंने क्या देखा? बालक, दो पुत्र, मां जवान, पुत्र बूढ़े। कहते हैं जब भक्ति भी दुखी हो जाए, ज्ञान भी जब दुखी हो जाए, वैराग भी जब दुखी हो जाए, वो कहां जाते हैं? जब भक्ति दुखी हो जाए तो कहां जाती है? वो भागवत कथा में जाती है। जब ज्ञान दुखी हो जाए, व्यथित हो जाए, पीड़ित हो जाए, तब ज्ञान कहां जाता है? भागवत कथा में जाता है। कहते हैं जब तीर्थ भी बड़े कलुषित हो जाए, दूषित हो जाए, क्यों? आज सारे जन्या ना तीर्थ हैं, नौड़ेंगे, डुबकी लान, गंगा चल कार कोई उदे ना दी ना को फड़िए लाई लेने, ए फलाने दे नाल, ए फलाने दे नाल। तीर्थ अस जाने अपने दोष, अपने पापें गी कटने आस्ते। अस तीर्थ जन्ने पाप कटने आस्ते। किसी ने पूछा तीर्थे गी ये भगवान सारे अपने कष्ट, अपने दुख कटने आस्ते थोड़े कोल आंदे, ते जिसले तुस कष्ट चाहते हो, तीर्थे गी पूछया जिसले तुस कष्ट चाहते हो, तुस दुखी तो होंदे हो, जिसले व्यथित तो होंदे हो, तुस कुत्थे जाते हो? यहाँ पर होती है, जहाँ कथा होती है। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर जी अपने नंदी पे सवार होकर के जा रहे थे, साथ में पार्वती मैया। जाते जाते भगवान शंकर जी पैर पर से उतरे और नीचे धरती पर लेट गए, मत्था टेकने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे और उस भूमि वहां से रजनी धूल को अपने माथे पे लगाने लगे। पार्वती माता ने पूछा भगवान यहाँ ना तो कोई मंदिर है, ना कोई देवताओं का स्थान है, फिर आप यहाँ उतर के प्रणाम कर रहे हैं लेट करके, और इस भूमि को, इस मिट्टी को अपने माथे पे लगा रहे हैं, ऐसा क्या है? आप भी उतरो और इस भूमि को नमन करो, प्रणाम करो, इस भूमि को प्रणाम करो और ये धूल अपने माथे पे लगाओ। माता ने पूछा ऐसा यहाँ है क्या, पहले ये तो बताओ। शंकर जी ने कहा देवी यहाँ 1000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत सप्ताह का कथा हुई थी, इसलिए ये भूमि अब भूमि नहीं, ये तीर्थ बन चुकी है। भगवान शंकर जी फिर नंदी पे सवार हुए, थोड़ी देर आगे गए, भगवान फिर उतरे बैल से और फिर लेट गए। अब शंकर जी ने कहा देवी जहां कथा हुई नहीं थी, जहां 1000 वर्ष के बाद श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा होगी। बोलो राधे राधे। यहाँ सप्ताह की कथा होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। नारद जी वृंदावन गए, वहां ज्ञान और वैराग को देखा। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, दोनों बूढ़े। ज्ञान और वैराग दोनों वृद्ध अवस्था में। अब भक्ति मैया उनको उठाती है, वो फिर लेट जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, फिर उठाती है, फिर लुढ़क जाते हैं। नारद जी ने ये दृश्य देखा, पास जाना नहीं, कोई कुछ कहना दे, मैं बाबा ठहरा,
तनैरा नहीं आना चाहिए। देख करके वापस जाने लगे और भक्ति मैया ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि भो साधो क्षणं तिष्ठ किंचिदपि मा चिंतामपि नाशय। हे महात्मा, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी चिंता की निवृत्ति करते जाओ। तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वधारं परम्। हे महात्मा, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी इस पीड़ा की निवृत्ति करते जाओ। मेरे इस कष्ट का, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हैं। नारद जी पास गए और उस युवती से पूछा, रजस्य दुखस्य सोसे कारणम। हे देवी, अपने दुख का कारण बताओ, कारण क्या है? उस युवती ने कहा कि अहम भक्ति स्यात् इमौ मे तनयो सुतो। मैं भक्ति हूं और ये मेरे देव दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग है। हो गए, युवा हो गए, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र जर्जर अवस्था में हैं, ये बूढ़े ही रह गए। मुझे कोई साधन बताओ कि मैं इनको क्या करूं, ये कैसे ठीक हो, इनका कोई इलाज बताओ, नहीं तो मैं क्या करूंगी। बोले इदं स्थानं परित्यज्य विदेशो गमयते यथा। नहीं तो मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊं। नारद जी ने वृंदावन को धन कहा कि धन्य है ये वृंदावन, के वृंदावन से संयोगा पुनः त्वं तरुणे नवः। धन्यं वृंदावनं तेन जगन्मित्यति यत्र च। ये वृंदावन धन्य है, यहाँ भक्ति आज भी नाच रही है, नाचती है, नृत्य कर रही है। कलयुग में वृंदावन में भक्ति आज भी युवा अवस्था में। जब कलयुग का नाम लिया, उसने कहा, भक्ति मैया ने कहा कि परीक्षित ने कलयुग को आने ही क्यों दिया, इस कलयुग को क्यों आने दिया? तो नारद जी ने कहा कि परीक्षित तो गए थे दौड़ के मारने के लिए, दंड देने के लिए, लेकिन कलयुग जो है हाथ जोड़ करके शरण में पड़ गया परीक्षित के। और क्या कहने लगा कि जब फलं नास्ति योगेन तपसा समाधिना। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया परीक्षित के आगे, बोलने लगा, हे भगवान, मेरे में एक ऐसा गुण है, यत् फलं न योगेन समाधिना, जो फल लाने से नहीं मिलता, जो फल समाधि लगाने से नहीं मिलता, जो तप करने से नहीं मिलता, वही फल कलयुग में सत्संग करने से मिल जाता है, कथा श्रवण करने। भी अपील की सारे लोगों ने कि साढ़े ग्राम रवाल के सत्कार होए दा है जेड़ा हर साल की तरह कोरोना की वजह कन्नै 2 साल गैप होया, वो लास्ट चला रहा है। ये साढ़े ग्रां दी गै नहीं बल्कि सारी दुनिया की खुशहाली वास्ते है। जेड़ा दुनिया का माहौल चला दा, कोरोना का माहौल चला दा, जां जेड़ा कोई महामारी का माहौल चला दा, मिगी लगदा कि सत्संग कन्नै इस द्वार भागवत दा सुनने कन्नै बड़ा शांत होई सकदा और लोकें गी सुख समृद्धि जेहड़ी है मिल सकदी है। ते लोकें अग्गे इहो उम्मीद है कि बढ़ चढ़ कर साढ़े इस द्वार च हिस्सा लैन और इंदे प्रवचने कन्नै अपने मन की निहाल करें और अपने देश दी मतलब अपने देश दी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दी खुशहाली वास्ते प्रार्थना करन। राधे राधे, जय श्री राम।
नमस्कार, मेरा नाम ऊषा जसरोटिया। लेकिन ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਸਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਾਰ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ है कि सारे मिलिए सतवार का आनंद लें। श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन है और मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारी भागवत गीता में आए और इसका आनंद लें। ये श्रीमद् भागवत गीता हमारे एक के लिए नहीं है, जन जन के कल्याण के लिए शुरू की गई है। मैं सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ वो आए।